हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक विजन चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के प्रसिद्ध मेले। सबसे पहले हम बात करें, ये रहेंगे हमारे 3 मेले जो पंचकुला में लगते हैं। सबसे पहला है मैंगो मेला, दूसरा है वैसाखी मेला और तीसरा है हेरिटेज मेला। जो मैंगो मेला है वो लगता है पिंजौर गार्डन में, और ये पिंजौर गार्डन है, इसके कई नाम हैं, आपको सारे ही ध्यान रखने हैं। किसी से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जो पिंजौर गार्डन है उसका और क्या क्या नाम है। तो पिंजौर गार्डन को बोलते हैं यादवेंद्र गार्डन, हरियाणा का मुगल गार्डन और हरियाणा का नंदन वन। तो ये हो जाएंगे पिंजौर गार्डन के 3 अन्य नाम। क्या क्या कि पिंजौर गार्डन को बोलते हैं यादवेंद्र गार्डन, हरियाणा का मुगल गार्डन और हरियाणा का नंदन वन। और यहाँ लगता है मैंगो मेला, और जो मैंगो मेला है वो लगता है जुलाई में। और जो ये मेला है ये पहली बार लगा था 1992 में। इससे रिलेटेड ये तीनों ही पॉइंट याद रखने हैं कि ये पिंजौर गार्डन में लगता है, जुलाई में लगता है और पहली बार 1992 में लगा था। अगला है वैसाखी मेला। वैसाखी मेला लगता है पंचकुला में, और वैसाखी जो त्यौहार है वो अप्रैल में आता है, तो ये मेला भी लगता है अप्रैल में। और जो हेरिटेज मेला है वो लगता है दिसंबर में। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर लेना कि हेरिटेज में भी 4 अक्षर हैं और दिसंबर में भी 4 हैं। तो अच्छे से लर्न करना इनको कि मैंगो मेला जैसे आम है वो गर्मियों में आते हैं, तो ये आ गया जुलाई में, और वैसाखी मेला अप्रैल में, और जो हेरिटेज मेला है वो लगता है दिसंबर में। और ये दोनों लगते हैं पंचकुला में, और मैंगो मेला लगता है पिंजौर गार्डन में। और पिंजौर गार्डन के क्या क्या नाम हैं? यादवेंद्र गार्डन, हरियाणा का मुगल गार्डन और हरियाणा का नंदन वन। और जो पिंजौर गार्डन है वो बनवाया किसने था? देखिए, इस बात से रिलेट करेंगे कि पिंजौर गार्डन को हरियाणा का मुगल गार्डन कहा जाता है, तो मुगलों से कुछ ना कुछ इसका कनेक्शन होगा। तो जो पिंजौर गार्डन है उसको बनवाया था फिदई खां कोका ने। और जो फिदई खां कोका थे वो कौन थे? वो औरंगजेब के चचेरे भाई थे। ये हो गए हमारे पंचकुला के मेले। अगले हमारे रहेंगे फरीदाबाद के मेले। और फरीदाबाद में लगते तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो रहेंगे 9। और कौन कौन से हैं फरीदाबाद में लगने वाले मेले? पहला है बाबा उदासनाथ का मेला, दूसरा है फूलडोर का मेला, तीसरा है दादा कन्हा रावत का मेला, फोर्थ है कार्तिक अमावस्या का मेला, सूरज कुंड का मेला। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट मेला है, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देश विदेश से बहुत ज़्यादा आदमी इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। अगला है संस्कृति मेला, अगला है कनुआ का मेला, अगला है बलदेव का मेला, और 9वां रहेगा कालका का मेला। तो इसके लिए एक सिंपल निमोनिक्स आप लर्न करोगे कि जो बाबा उदासनाथ है वो फूलों की माला लेकर दादा कन्हा रावत के साथ कार्तिक अमावस्या के दिन सूरजकुंड में संस्कृति मेला देखने गया। लेकिन मेला तो कब का ख़त्म हो चुका है, बलदेव जी आप कल आना। तो देखिए, उदासनाथ से बाबा उदासनाथ का मेला, फूलों से फूलडोर का मेला, दादा कन्हा रावत से दादा कन्हा रावत का मेला, कार्तिक अमावस्या से कार्तिक अमावस्या का मेला, सूरजकुंड से सूरजकुंड का मेला, संस्कृति से संस्कृति मेला, कनुआ से कनुआ का मेला, और कब का ख़त्म हो गया है उससे कनुआ का मेला। और बलदेव जी कल आना, तो बलदेव से बलदेव का मेला, और कालका से कल आना से कालका। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट रहेंगे फरीदाबाद के मेले। अगले हैं 6 मेले हैं जो गुरुग्राम में लगते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट है भगत पूर्णमल का मेला, ये लगता है कासन नामक जगह पर गुरुग्राम में। अगला है शीतला माता का मेला, ये भी गुरुग्राम में। अगला है नाग पूजा का मेला, ये लगता है नांगल मुबारकपुर में। और एक है बूढ़ी तीज का मेला, एक है स्या चोखा खोरी का मेला, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मेला है, कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। एक रहेगा बुद्धो माता का मेला, ये लगता है मुबारकपुर में। और नाग पूजा का मेला नांगल मुबारकपुर में। तो देखिए इसको आप कैसे रिलेट करोगे कि जो भगत पूर्णमल है वो शीतला माता मंदिर में नागों की पूजा करता है।
ठीक है, इसको आप ऐसे रिलेट करोगे। अगला है हमारा चरखी दादरी का एक ही मेला है, हनुमान मेला, जो प्रसिद्ध है, ये इमलोटा गांव में लगता है। अगला रहेगा, जो अगले हैं हमारे वो रहेंगे 4 इम्पोर्टेंट मेले जो रोहतक के हैं। एक है बाबा मस्तनाथ मेला जो लगता है स्थलबोर में, और जो बाबा मस्तनाथ मेला है ये 3 दिन तक चलता है। अगला है बाबा जमुना दास का मेला, ये लगता है बालोट में। आप इसको ऐसे रिलेट करना कि जामन है वो लोटे में है, जमुना और बालोट का जो लास्ट है वो ले लेंगे लोट से लोटा। होला मोहल्ला लाखन माजरा में। शिवरात्रि का मेला किलोई में, किलोई कहाँ है, रोहतक में। तो ये 4 मेले हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, बाबा मस्तनाथ का मेला, बाबा जमुना दास का मेला, होला मोहल्ला का मेला, शिवरात्रि का मेला। ये चारों ही मेले हैं रोहतक के, कि बाबा जमुना और मस्तनाथ शिवरात्रि के दिन हल्ला मचाते हैं, कि बाबा जमुना दास और मस्तनाथ शिवरात्रि के दिन होला मोहल्ला कहाँ मचाते हैं, रोहतक में। अगला है हमारा श्याम जी का मेला, ये लगता है दुबलधन झज्जर में, दुबलधन गांव में लगता है और ये गांव रहेगा झज्जर का। अगला है बाबा गंती या गरीबदास का मेला भी कहते हैं, ये लगता है छुडानी, और छुडानी भी कहाँ है, झज्जर में। और एक है भीमेश्वरी देवी मेला, ये लगता है बेरी में। तो ये हो जाएंगे हमारे झज्जर के 3 इम्पोर्टेंट मेले। एक है श्याम जी का मेला, एक है बाबा गंती या गरीबदास का मेला, और एक है भीमेश्वरी देवी का मेला। तो ये 3 मेले हैं झज्जर के। तो अब देखिए जो श्याम जी उसी से रिलेटेड है कि श्याम छड़ी का मेला, ये लगता है रेवाड़ी में, और छड़ी छड़ियों का मेला है, ये लगता है करनाल के अम्बपुर नामक जगह पर। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। अगला है हमारा, ये मेले रहेंगे हमारे 5 मेले। एक तो हम कर चुके हैं करनाल का छड़ियों का मेला, और 4 और हैं जो करनाल के रहेंगे। एक है पांडु मेला, या इसको हम बोल सकते हैं पांडु माता का मेला, ये लगता है असंध में। और एक है पंख देवी का मेला, ये भी करनाल का मेला है। एक है सिमरन दास का मेला, ये लगता है इंद्री में। जैसे हमें कुछ, इसे आप रिलेट करना है ऐसे कि कुछ हमें स्मरण करना होता है तो हम इंद्रियों से करते हैं। अगला है परासर का मेला, ये लगता है त्रावड़ी में। इसे आप रिलेट करना कि तरल पी के त्रावड़ी का, वैसे भी ऐसे भी कर सकते हैं कि रावड़ी पी के पसर गया, मतलब सो गया, तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए करनाल के रहेंगे, एक तो छड़ियों का मेला, एक पांडु मेला या पांडु माता का मेला, एक पंख देवी का मेला, सिमरन दास का मेला और परासर का मेला। अब ये अगले 2 रहेंगे हमारे पानीपत के मेले। एक है कलंदर की मजार पर लगने वाला मेला, और एक है पाथरी माता का मेला, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, पैसे पाथरी और पैसे पानीपत। तो 2 मेले हैं जो पानीपत में लगते हैं। वैसे तो बहुत हैं, 2 नहीं हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है कलंदर की मजार पर लगने वाला और पाथरी माता का मेला। अगला है ये हम कर चुके हैं। अगला है जो हमारे यमुनानगर में लगते हैं वो 3 मेले कौन कौन से हैं। कपाल मोचन जो बिलासपुर में लगता है, पंचमुखी छछरौली में, और कपाल मोचन, एक कपाल मोचन है और एक है गोपाल मोचन, ये भी बिलासपुर में लगता है। तो आप इनको ऐसे रिलेट करना कि कपाल का कप और बिलास को गिलास से, और ये जगह है यमुनानगर में। तो कप गिलास की कपाल मोचन मेला बिलासपुर में, और 5 6 पंचमुखी है छछरौली में, और ये जगह कहाँ है, छछरौली यमुनानगर में। तो ये हो जाएंगे हमारे 3 इम्पोर्टेंट यमुनानगर के मेले। अगले रहेंगे महेंद्रगढ़ के मेले। महेंद्रगढ़ में भी देखिए इम्पोर्टेंट मेले कौन कौन से हैं। डोसी का मेला, बूरा भवानी मेला, माता मसानी, बाबा भैरव मेला, बाबा सावले का मेला, बाबा केसरिया का मेला, बाबा बलाईनाथ का मेला, शनिदेव का मेला, शिवानी का मेला, बाबा मोजीनाथ का मेला, गुगा नवमी का मेला, हनुमान का मेला और चामुंडा का मेला। तो इसके लिए आप एक सिंपल निमोनिक्स याद रखोगे कि सावले भैरव बाबा केसरिया लोगों की भलाई करते हैं, कि सावले भैरव बाबा केसरिया लोगों की भलाई करते हैं, और शनि शिवानी मौज करते हैं। और एक हो जाएगा चामुंडा का मेला।
तो इस तरह से ये आपको रखने हैं महेंद्रगढ़ के मेले याद, कि जो डोसी है वो डोसी का मेला है जो वो डोसी की पहाड़ियों पर लगता है। अगले रहेंगे हमारे रेवाड़ी के मेले। रेवाड़ी का फर्स्ट है श्याम छड़ी मेला, और एक है बाबा सच्चा शाही मेला, और एक है बाबा सूरजगिरी का मेला। ये आप ध्यान रखना कि ये है बाबा सच्चा शाही का मेला जो रेवाड़ी में लगता है, और एक है डेरा सच्चा सौदा मेला, वो लगता है सिरसा में। अगले हमारे ये सूर्य वर्ड से बने हुए जो मेले हैं वो देखिए एक बार। एक है सूर्य कुंड का मेला, एक है सूर्य ग्रहण का मेला, और एक है सूरज कुंड का मेला। तो सूर्य कुंड का मेला लगता है यमुनानगर में, सूर्य ग्रहण का मेला लगता है कुरुक्षेत्र में, सूरज कुंड का मेला है वो लगता है फरीदाबाद में। अब है हमारे भिवानी के मेले। भिवानी का एक है मूंगीपा मेला, एक है नागा बाबा मेला, एक है बाबा खेड़े वाले का मेला, और एक है सती का मेला। ये रहेंगे हमारे भिवानी के मेले। अगले हैं हमारे हिसार के मेले। एक है अगरसेन जयंती मेला जो लगता है अग्रोहा में। नवरात्रि मेला है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ये लगता है बास व भनभोरी नामक जगह पर हिसार में। अगला है काली देवी मेला, ये लगता है हासी में। और जो यमुनानगर हमने उसमें पढ़ा था पंचकुला में, वो कौन सा था, काली माई या काली माता का मेला, और ये है काली देवी का मेला। अगले हमारे हैं सिरसा के मेले। सिरसा का पहला है बाबा भूमन शाह का मेला, अगला है राधा स्वामी मेला, एक है रामदेव का मेला, एक है सरसरी नाथ का मेला, और एक है डेरा सच्चा सौदा मेला। ये 5 मेले रहेंगे, इम्पोर्टेंट हैं जो सिरसा के। तो इनको आप कैसे रिलेट करोगे, देखिए सिंपल इमोनिक्स है उसके लिए, कि जो डेरा सच्चा है वो भूमि में मिल गई, सरसरी नज़र है उस पर रामदेव और राधा स्वामी की। तो डेरा सच्चा से डेरा सच्चा सौदा मेला, भूमि में भूमि से भूमन शाह का मेला, सरसरी नज़र है से सरसरी नाथ का मेला, रामदेव और राधा स्वामी से रामदेव का मेला और राधा स्वामी का मेला। एक मेला और है हमारे सिरसा का गणगौर का मेला। अगले रहेंगे हमारे कैथल के मेले। एक है फल्गु मेला, फैसे फल्गु, और ये लगता है फरल गाँव में, फरल गाँव है कैथल का। अगला है मेला पुष्परक, ये लगता है पुंडरी नामक जगह पर कैथल में। तो पैसे पुष्परक और पैसे पुंडरी। अगला है देहाती मेला, देहाती मेले को लुधाना बाबा का मेला भी बोलते हैं, ये लगता है कैथल में। अब हैं हमारे जींद में लगने वाले मेले। तो जींद में देखिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट मेले लगते हैं। हरकेश्वर मेला जो हाट गांव में लगता है, एक है भूतेश्वर मेला, ये जींद में। शिव जी के मंदिर का उत्सव है ये बुरायन नामक जगह पर मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। विल्सर का मेला, ये लगता है हंस हेडर में। इसको आप ऐसे याद रखना, बिलसर को मिलसर से, कि जब मिलते हैं तो सब हंसते हैं। अगला है सच्चा सौदा मेला। एक है धमतान साहिब का मेला, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ये धमतान नामक जगह पर लगता है। एक है रागस पहद का मेला, एक है पांडु पिंडारा का मेला, ये पिंडारा गांव में लगता है। अब रहेंगे हमारे अम्बाला के मेले। अम्बाला में एक है वामन द्वादशी का मेला, गोगा नवमी का मेला, शिव चौदस उत्सव, दुर्गाष्टमी का मेला, शारदा देवी का मेला, तीज का मेला। जैसे कुछ मेले हैं ये तो हर एक ज़िले में लगते हैं, जैसे गोगा नवमी का मेला, शिव चौदस उत्सव, दुर्गाष्टमी। लेकिन जो अलग है आपको वो याद रखना है, जैसे शारदा देवी का मेला है ये लगता है अम्बाला में। और जो फतेहाबाद है वहाँ लगता है ढिंगसरा का मेला, ढिंगसरा गांव में। और मेवात में लगता है एक शिव जी का मेला। यहीं थे हमारे। एक रह गया सोनीपत। सोनीपत में लगता है सतकुंभा मेला जो खेड़ी गुजर नामक जगह पर लगता है। इसको आप ऐसे रिलेट करना कि 7 खंबे हैं वो खड़े हैं, तो खड़े से 7 खंबे से खेड़ी, खड़े से खेड़ी, और 7 खंबे से
सतकुंभा मेला। एक यहाँ लगता है बाबा रामक्षा का मेला, ये लगता है खुबड़ू गांव में। एक है डेरा नंगन बालनाथ का मेला, ये लगता है रबड़ा गांव में। और फोर्थ रहेगा नवरात्रि का मेला, ये भी रबड़ा गांव में लगता है। थैंक यू।